Hello students. So today we discuss on chapter second of class 10th which name is polynomial. Okay. So आज हम polynomial के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं यानी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज polynomial. ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं, कितने उसके प्रकार होते हैं और हम पॉलिनोमियल्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू सॉल्व पॉलिनोमियल्स. ओके, सो फर्स्ट वी डिस्कस ऑन इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है, किस तरीके का होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, रहेंगे हमारे टर्म्स रहेंगे और डिग्री रहेगी. डिग्री हाईएस्ट डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम डिसाइड करते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है, टर्म्स के अकॉर्डिंग भी हम डिसाइड करते हैं कौन सा पॉलिनोमियल हमारे पास है. क्लियर. जैसे अब हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले बात करते हैं किसका, पॉलिनोमियल. ठीक है. सो इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 2 3 एक्सेट्रा. ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी रहती है, 1 रहती है, 2 रहती है, 3 रहती है. अब बात करते हैं कि जिसकी डिग्री 1 हो तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है. जिसकी डिग्री 1 हो तो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है. जिसकी 2 हो वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जिसकी डिग्री 3 हो वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्लियर. और जब हमारे पास क्या रहता है कि टर्म्स की बात अगर हम करें, नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एक टर्म्स हमारे पास है तो यानी कि वो कौन सा है, वो हमारे पास मोनोमियल है. और अगर 2 टर्म्स हमारे पास है तो वो कौन सा है हमारे पास, बाइनोमियल है. और अगर 3 टर्म्स हमारे पास गिवन आउट है तो हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल है. ठीक है, बट लेकिन ये तीनों सेपरेट नहीं है, ये तीनों किस में से निकल कर आ रहे हैं, पॉलिनोमियल में से ही. ठीक है ना. जिसमें टर्म्स 1 है हम उसको पॉलिनोमियल भी, पॉलिनोमियल तो होता ही है लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल. और जिसका दो टर्म जिसके अंदर होते हैं उसको नाम उसका स्पेसिफिक रखा है बाइनोमियल, बट लेकिन वो भी क्या है, पॉलिनोमियल है. ट्राइनोमियल इट्स द सेम. ठीक है, तो ये तीनों पॉलिनोमियल्स ही होते हैं, इनके स्पेसिफिक नाम है जिनको हम इनको अलग तरीके से देखते हैं, इनको पहचानते हैं और इनको हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं कि पॉलिनोमियल तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर टर्म्स होते हैं, टर्म्स एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे भी इसके अंदर मिक्सअप हो, डिग्री होती है. ठीक है, इसको हम बोल देते हैं पॉलिनोमियल्स होता है. ठीक है, और पॉलिनोमियल्स तो सारे हैं जिसमें 1 टर्म से वो भी है, सेकंड टर्म से वो भी है, जिसमें थर्ड टर्म है वो भी है, थर्ड से ज्यादा है वो भी सारे क्या है, पॉलिनोमियल्स ही हमारे हैं. तो अब डिस्कस करते हैं इसके ऊपर कि पॉलिनोमियल्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, 3 टाइप्स हम बोलते हैं किस पे, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, और 3 टाइप्स हम किस पे बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू इट्स पावर. अभी क्लास 10 में हमारे पास ओनली 3 टाइप्स ही है. ठीक है, जिसकी पावर 1, जिसके पावर 0 है वो होता है जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 1 होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 2 है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पावर. अगर 0 है तो जीरो पॉलिनोमियल. अगर पावर 1 है तो वो कौन सा हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल. और जिसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब जिसकी पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी, 3, वो कौन सा हो जाएगा हमारा, क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्लियर. अब इसी के इसमें डिस्कस करते हैं हम. ये तो हो गया पावर्स में, डिग्री में, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डिग्री बोलते हैं. लाइक दिस, जैसे मैं लिखता हूं 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 1, ये हमारे पास से क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया. अब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1, तो इसकी डिग्री कितनी मानी जाएगी यहाँ पर, 2. ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये कितना लिखा जाएगा, 2. अगर इसकी हाईएस्ट डिग्री कितना, 3, तो यहाँ पर कितना लिखा जाता है, 3. हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो यहाँ पर कितना लिखा जाता है, 1. जैसे कि लाइक x प्लस 1, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1. ठीक है, ये होते हैं डिग्री के बेसिस पे हमारे पास 4 है. अब बोलते हैं टर्म्स, जिसमें सिर्फ एक टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स. ठीक है, और जिसके अंदर हमारे पास कितने टर्म्स हो, 2, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स. और जिसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स. क्लियर है एवरीवन. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है इसका. पॉलिनोमियल्स के इतने टाइप्स के हमारे पास
रहते हैं पॉलिनोमियल्स। इसको ये आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स मोनोनोमियल्स किसको बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स किसको बोलते हैं। इसके बाद जो लास्ट आता है वो कौन सा आता है हमारा, वो आता है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हमारे क्या आते हैं इसके अंदर, तो सारे ये तो काउंट, ये तीनों भी इसके अंदर ही काउंट होते हैं, लेकिन इनके तीन के स्पेसिफिक नाम है, जिसके लिए हम इसको अलग से स्टडी करते हैं, अलग से इनको पढ़ते हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ये आपको यहाँ पर फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास कितने हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, हमें इस डायग्राम में से हर में से क्या करना है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ px। अब px, इस px का मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल किस में बना है, x में बना है। किस में बना है, x में बना है पॉलिनोमियल। ठीक है ना, ये px जब भी लिखते हैं ये लिखते हैं px, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, वेरिएबल x चल रहा है। अगर हम लिखेंगे py, यानी पॉलिनोमियल किस में चल, वेरिएबल किसके साथ है, y के साथ है। अभी हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x। अब x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। इनमें से आपको जो पहला डायग्राम दिख रहा होगा वो किस तरीके से बना हुआ है, वो इस तरीके से हमारा डायग्राम है। ये हमारी हो जाएगी x और ये हमारा कौन सी हो जाएगी, y एक्सिस। ठीक है, अब इसमें जो डायग्राम में दे रखा है क्या है, वो इस तरीके से कट है। कट किसके, y एक्सिस को, लेकिन क्या x एक्सिस पर कोई कट है। अब देखो जब पॉलिनोमियल हमारा बनेगा, अब इसके जो, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, y पर एक वैल्यू है, क्या x पर कोई वैल्यू है, नहीं। जब x पर कोई वैल्यू नहीं है तो x की वैल्यू कितनी है, 0, और y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। लेकिन x के लिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0। कितनी है x के लिए इसकी वैल्यू 0, क्योंकि x पे तो है ही नहीं। y पे कुछ ना कुछ होगी, y पे एक बार कट किया है तो हम 1 मान सकते हैं उसको, तो y पर 1 है, लेकिन x पर कितनी है, 0। तो इसलिए फर्स्ट वाले जो डायग्राम में है, फर्स्ट वाले डायग्राम में क्या है, px इज इक्वल टू 0, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 0। क्लियर, px इज इक्वल टू 0, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हमारे पास, 0। क्लियर। अब सेकंड वाले में देखते हो, सेकंड वाले में हमें क्या कर रखा है कि इसी फिगर को किस तरीके से, कुछ इस तरीके से कट कर रखा है, देख पा रहे हो आप, सेकंड वाले में कुछ इस तरीके से कट आउट कर रखा है। अब हमें y एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किससे, x एक्सिस से, क्योंकि हमें फंक्शन क्या निकालना है, वो px निकालना है, इसलिए हमें x एक्सिस को देखना है बस। इस ग्राफ में x एक्सिस को जितने भी टाइम्स कट किया होगा उतने ही हमारे सॉल्यूशन आएंगे। अब देखो इस वाली लाइन में x एक्सिस को कितने बार कट किया है, ओनली 1 टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे, px इज इक्वल टू 1, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे, 1, क्योंकि ग्राफ की जो लाइन है उसने एक्स एक्सिस को ओनली 1 टाइम कट किया है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो ये देखिए थर्ड वाला हमारे पास, तो इस थर्ड वाले में हमारे पास क्या है, हमें दे रखा है कि एक लाइन ग्राफ है हमारे पास, और लाइन ग्राफ को हमें बताना है कि नंबर ऑफ px कितना होगा इसमें, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। सो फाइनली इस लाइन को अब ये देखो कि इसने x एक्सिस को कितने टाइम्स कट किया है, देखो 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड वाला जो हमारा रहेगा px इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, और इसी के साथ हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3। ये भी वही है नंबर ऑफ जीरोस, ये भी वही है नंबर ऑफ जीरोस, पर मैं आपको दोनों लैंग्वेज में लेकर के शो कर रहा हूं, दिखा रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थर्ड वाला। 3 हमने कर लिए, पहले में कितना था, 0, सेकंड में 1, थर्ड में थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ में, तो फोर्थ हमारा किस तरीके से बना, फोर्थ हमारा कुछ, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या बताना है, सेम हमें बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। अब आप देख करके बता सकते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ओनली 2। क्लियर। तो हम यहाँ के लिखेंगे फोर्थ वाले में px इज इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2 रहेगा हमारे पास। क्लियर। अब चलते हैं फिर, कुछ इस तरीके से ये बना। क्लियर, कुछ इस तरीके से बना। यहां पर बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, देखो कितने टाइम्स कट किया है, 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास कितना आएगा, px इज इक्वल टू 4, यानी नंबर ऑफ जीरोस
इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास कौन सा बचा है लास्ट 6। तो 6 कुछ इस तरीके से है। इसमें भी हमें क्या बताना है नंबर ऑफ जीरो। तो देखो कितना 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। कितना टाइम्स कट किया ओनली 3 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे px इज इक्वल टू 3 और हमारे पास नंबर ऑफ जीरो कितना आ जाएगा हमारे पास ओनली 3 हमारे पास आ जाएगा। तो हमने ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व आउट कर लिए हैं। इन 6 के 6 क्वेश्चन में हमारे पास क्या निकला, फर्स्ट वाले में कितना टाइम्स कट कर रहे हैं ओनली 1 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर ये फर्स्ट वाले में कितने 0 टाइम्स, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना है 0 क्योंकि एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर पा रहा है वो। और सेकंड में वो कितने टाइम्स कट कर रहा है 1 टाइम्स। तो हमारा आंसर कितना है 1। थर्ड में एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट किया है 3 टाइम्स। और फोर्थ में 2 टाइम्स, फिफ्थ में 4 टाइम्स एंड 6 में 3 टाइम्स कट किया। तो ये हमारा क्या है नंबर ऑफ जीरोस। लेकिन अगर अब यहां पर इसकी जगह अभी क्या बनकर के आ जाता, अगर ये लिखता कि p ऑफ y, तो अब हमें इस केस में अब हमें x एक्सिस को नहीं देखना था। इस केस में हमें y एक्सिस को देखना था, y एक्सिस को ऑब्जर्व करना था, y एक्सिस के अकॉर्डिंग चलना था। क्योंकि फंक्शन किस में बन गया y में। अभी हमें फंक्शन किस में गिवन करके दिया था x में। x में गिवन करके दिया तो हमने किसको देखा है सिर्फ x एक्सिस को। अगर y में गिवन था तो हमें y एक्सिस को देखना था, उसको देख करके चलना था। ओके, सो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, हमें सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास है उनके जीरोस फाइंड करने हैं। जब हम उनके जीरोस को फाइंड कर देंगे तो जीरोस को फाइंड करने के बाद हमें उन दोनों जीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना है। ठीक है, जीरोस और उनके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं फटाफट से। हमारे पास सिर्फ दो रिलेशन होते हैं। सबसे पहला होता है सम ऑफ जीरोस एंड सेकंड होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब इन दोनों के बीच में हमारे पास रिलेशनशिप निकलता है कैसे, मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट हमारे पास क्या होता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ऑलवेज क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। क्लियर, और माइनस बी अपॉन ए यानी बी क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जनरल फॉर्म ऑफ राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax प्लस bx प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कि a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास होता है। तो अब हमारे पास जो b आया, तो b हमारे पास क्या आया कोएफिशिएंट ऑफ x और ये हमारे पास क्या आया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, एक हमारे पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x और एक हमारे पास क्या आ गया कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है। क्लियर है इतना। तो अब हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, और कैसे लिखना है माइनस में, माइनस बी अपॉन ए होता है। और सम ऑफ जीरो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए और b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी के साथ अब सेकंड आके आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन a, जिसमें c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। ओके, और a क्या होता है a तो हमारा यही है, क्या होता है ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये वेरीफाई कैसे करेंगे, इसको हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये अभी मैं आपको आपके क्वेश्चन में पूरा क्लियर कर दूंगा कि हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। लेकिन आप लोगों के दोनों थिंग्स याद होनी चाहिए कि अगर हमारे पास सम ऑफ जीरोस आया तो हम उसको क्या लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया तो उसको क्या लिखते हैं सी अपॉन ए। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। आप चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे, एक तो करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये क्वेश्चन अब इसमें डन कर लेंगे। ठीक है, तो फटाफट से हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं। जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या है x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट इसके जीरोस हमें फाइंड करना है एंड देन सेकंड
रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू, ओके। सो ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने आपको सॉल्व करना, मैंने मतलब कि सॉल्व करना आप जानते हैं, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है, क्लास 9th में। क्लास 9th में आपने क्वाड्रेटिक इसको सॉल्व किया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और कैसे सॉल्व किया है, बाय द स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, ठीक है, बाय मेथड ऑफ बाय द मिडल स्प्लिटिंग मिडल टर्म, उसके अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व किया है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहां पे इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, फिर देखते हैं कांस्टेंट टर्म कितना है 8, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 8। अब हमें इस 8 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 8 ही आना चाहिए, ये तो क्लियर है कि क्या आना चाहिए 8। लेकिन अगर कोएफिशिएंट माइनस है, ठीक है, कोएफिशिएंट क्या रहा, अगर कांस्टेंट टर्म्स हमारा माइनस है तो माइनस करके मिडिल टर्म्स आना चाहिए, अगर कांस्टेंट टर्म हमारा प्लस है तो प्लस करके मिडिल टर्म्स आना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है माइनस, तो माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए मिडिल टर्म्स आना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर हमें ढूंढने हैं। सो 4 into 2 ये हमारे पास क्या आ जाता है 8, और 4 minus 2 ये हमारे पास कितना आ जाता है 2। तो ये दोनों फैक्टर हमारे क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है। सो अब इसकी जगह हम क्या स्प्लिट कर देंगे यहाँ पर, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x और माइनस 8। सो x स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से, ओनली x और x माइनस 4 एज इट इज। यहाँ से कोई कॉमन नहीं है तो यानी कि 2 हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन, सो x माइनस 4 एज इट इज। इन दोनों में से ये दोनों अगर हमारे पास कैसे आ जाए, बिल्कुल करेक्ट आ जाए, यानी कि दोनों सेम आ जाए, तो यानी कि हमारा सम बिल्कुल करेक्ट है। अब इन दोनों में से क्या करेंगे, एक ब्रैकेट हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा x प्लस 2 हमारे पास बचेगा। तो ये हमारे पास 9 तक हमने सिर्फ यहीं तक सॉल्व किया है, क्या हमने दोनों के हमने फैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। अब फैक्टराइज करना, लेकिन हमें यहाँ पे फैक्टराइज में हमें जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस कैसे फाइंड होगा, इफ हमें इसको मानना पड़ेगा, इफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 2, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जीरोस क्या क्या है हमारे पास, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस हमारे पास क्या क्या है 4 एंड माइनस 2, ये दोनों हमारे पास जीरोस आ चुके हैं इस पॉलिनोमियल्स के, ठीक है। जब ये दोनों हमारे पास जीरो आ गए हैं, अब हमारे पास एक थिंग्स और बचती है, क्या बचती है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम, इनके बिटवीन का रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। सो अब रिलेशनशिप फाइंड करना है, तो पहले क्या था हमारा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ऑफ माइनस 2, सो 4 प्लस माइनस 2, हमें तो सम करना है, तो सम के लिए पहले साइन प्लस का ही लगाएंगे, माइनस है तो उसको ब्रैकेट में रख लेंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद 4 प्लस माइनस माइनस 2, यानी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देखो कि ये b अपॉन a आ रहा है, माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन a। अब चेक करो कि इसके नीचे में 1 मान सकता हूं, 1 तो होता ही, तो कोएफिशिएंट 1 मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑलवेज होता है, ठीक है। तो मैंने 2 के नीचे कितना मान के चला, मैं 1 मान के चला, ठीक है। सो b की वैल्यू कितनी है 2, तो माइनस b की कितनी हो जाएगी -2, ठीक है। यानी b की वैल्यू कितनी है अभी -2, और a की वैल्यू कितनी है हमारी 1। देखो क्या ऐसे का, a की वैल्यू कितनी है 1, कोएफिशिएंट क्योंकि कुछ नहीं है तो कितना होगा 1, और b यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -2, x का कोएफिशिएंट कितना है -2, तो b की वैल्यू कितनी है -2। तो हमारा सम ऑफ जीरो हमारा वेरीफाई हो गया है। इसको वेरीफाई करने के बाद अब सेकंड हमें क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सिंपल क्या करना है, प्रोडक्ट करो, 4 into -2, तो 4 into 2 कितना हो जाएगा 8, यानी कि -8 हमारे पास आ रहा है। अब -8, लेकिन आना क्या चाहिए था c अपॉन a। अब देखो c अपॉन a का -8 के नीचे मैं अपना 1 को एज्यूम कर सकता हूं, ठीक है। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि देखो 1 तो मल्टीप्लाई डिवाइड में रहती है, सो मैंने 1 को एज्यूम कर लिया है। अब देखो c की वैल्यू है -8 और a की वैल्यू है 1, क्या ये भी वेरीफाई हो रहा है, देखो c कांस्टेंट है -8 और a की वैल्यू 1, सो ये भी हमारा वेरीफाई है। सो यानी कि हमारा रिलेशनशिप दोनों का वेरीफाई हो चुका है, जीरोस हमने फाइंड कर लिए हैं, ये हमारा पूरा क्वेश्चन डन हो चुका है। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं और ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सेकंड हमारे पास क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस
1 ये हमारे पास है। सो इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करेंगे किससे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, ठीक है। सो देखो कैसे होगा, 4 into 1, तो 4 into 1 कितना होता है 4। अब हमें 4 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 4 ही आए, लेकिन अब कांस्टेंट टर्म किसमें है, प्लस में, तो प्लस करके कितना आना चाहिए 4। सिर्फ कांस्टेंट टर्म को देखना है, अभी प्लस में तो प्लस करके 4 आना चाहिए, अगर माइनस होता तो माइनस करके 4 आना चाहिए। तो क्या आ जाएगा हमारा 2 into 2 4 और 2 plus 2 is equal to 4 आ रहा है देखो हमारा। तो ये हमारा क्लियर है। तो हम इसके जगह क्या स्प्लिट कर देंगे, 4 s² माइनस ये कितना आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में 2s और प्लस 2s प्लस 1, इसके जगह स्प्लिट करना है, इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, ठीक है। सो 4s स्क्वायर और माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, ये कैसे आया, माइनस के हमने मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करनी, सिर्फ माइनस के मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास दोनों थिंग्स बनेगी, 4 टर्म्स हमारे पास बनेंगे, इनमें से फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लेना है, लास्ट 2 टर्म्स में से हमें कॉमन लेकर के चलना है। यहां से हमारा देखो क्या कॉमन आ जाएगा 2 and s, ये दोनों हमारा कॉमन आ रहा है। यहां पर कितना बचेगा ओनली 2s और यहां पर कितना बचेगा -1 ओनली। यहां से देखो दोनों में से कुछ भी हमारे पास कॉमन नहीं है, लेकिन जहां से कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां से ऑलवेज 1 कॉमन होता है। तो यहां से हमें 1 कॉमन लेना है, लेकिन विद इन साइन, ठीक है, साइन के साथ। तो यहां पर क्या है -1, तो कितना आएगा 2s, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस का आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस तो -1, देखो दोनों ब्रैकेट सेम। सो अब इसके बाद एक ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा 2s -1, ये ब्रैकेट कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा हमारा 2s -1 हमारा बचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, if 2s -1 is equal to 0, so 2s is equal to 1, तो s is equal to कितना आएगा 1/2, एक तो आ रहा है 1/2 and 2s -1 is equal to 0, so 2s is equal to 1, तो s is equal to 1/2, ये भी कितना आ रहा है 1/2। तो हमारे पास zeros of the polynomial कितना आ रहा है 1/2 and 1/2, तो हाफ हाफ यानी 1/2 इसके क्या है zeros। अब वेरीफाई करते हैं इनका रिलेशनशिप, वो कैसे वेरीफाई करेंगे, फर्स्ट सम ऑफ जीरोस, पहले क्या वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, सो सबसे पहले जीरोस 1/2, सो 1/2 प्लस 1/2, ये कितना होगा 1, ये कितना हो जाएगा हमारा 2, यानी 2 एलसीएम और ऊपर 1 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 2/2 यानी 1, ठीक है। सो हमारे पास जो 1 आ रहा है, तो 1 हमारे पास क्या -b अपॉन a, क्या हमारे पास बन रहा है, देखो यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है, ये भी 4 और ये भी 4 है, लेकिन वहां पर तो सिर्फ कितना है 1। तो क्या इस 1 को मैं 4/4 के ऐसे राइट कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं 4 से 4 को कैंसिल करूंगा तब भी तो 1 ही आएगा, तो मैं क्या राइट कर सकता हूं 4/4। देखो क्या अभी बन चुका है -b/a, करेक्ट करो, b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 4, क्या देखो बन चुका है ऐसा, देखो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -4, ये बस यही इसी सिचुएशन में आके हमें अपनी तरफ से सोच करके बनाना है, सिर्फ इसी सिचुएशन में, और अदर सिचुएशन में ऐसा नहीं है, कहीं पर तो डायरेक्टली हमारा दोनों बन जाएगा, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन है तो इसमें हमें सोच करके बनाना है। जैसे 1 था तो इस 1 को मैं ये राइट कर सकता हूं, और ये दोनों हमारा बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, इसी सिचुएशन में सोचना है बस। अब सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रहेगा 1/2 into 1/2, तो अब कितना करेंगे 1 into 1 1, 2 2 जा 4, तो देखो क्या c/a, ये करेक्ट है हमारा c/a। तो देखो c/a हमारे पास कितना आ रहा है c/a, c की वैल्यू 1 करेक्ट है, a की वैल्यू 4 करेक्ट है, देखो दोनों के दोनों ब्रैकेट हमारे पास कैसे हो गए करेक्ट, और ये दोनों जीरो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों हमारा क्या हो गया वेरीफाइड हो चुका है। बस ये हमारा क्वेश्चन खत्म, समझ आया आप लोगों को, क्लियर। बस ये सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन आपके पास बन सकती है जहां पे आपको बनाने पड़े। पहली बात आप देख लेना, दोनों को बना करके देख लेना, दोनों में a की वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए, चाहे आप सेम कैसे भी बना, a की वैल्यू हमें सेम बनानी पड़ेगी इसमें, तभी जाकर के हमारे दोनों रिलेशन वेरीफाइड हो जाए, क्लियर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। सो 4 है क्या हमारे पास 4u² प्लस 8u, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके हमें क्या करना है फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से इसको सॉल्व करना है।
अब पहले थिंग्स तो हम ये बोल सकते हैं कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म से सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 टर्म्स हुआ करते थे, लेकिन इसमें तो कितने हैं, देयर आर ओनली 2 टर्म्स। सो ये तो बहुत इजी है, इसको तो सॉल्व करना इतना टफ है भी नहीं। कैसे, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन आ सकता है, इसमें से 4u, इसमें से भी 4u कॉमन आ सकता है, तो 4u कॉमन, यहाँ पर कितना बचा है, ओनली u, यहाँ पर कितना बचा है, +2। क्लियर। अब ये दोनों देखो फैक्टर बन चुके हैं हमारे, फैक्टर बन तो गए हैं दोनों, एक 4u है और एक कितना है 4 + 2, u + 2, एक है 4u, एक है u + 2। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, इफ 4u = 0, सो u = 0/4, यानी u = 0, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, u + 2 = 0, सो u = -2। सो हमारे पास zeros of the polynomial, जो जीरोस हमारे पास है पॉलिनोमियल के, वो क्या क्या है हमारे पास, 0 एंड -2। कितना है, 0 एंड -2 हमारे पास क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वेरीफाई करना है हमें, क्या क्या वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट और सम। सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमारा क्या होता है, दोनों जीरोस के सम्स करो, ठीक है ना, 0 + -2, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -2 यानी कि -b/a, क्या ऐसा कुछ बन पा रहा है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, -b की वैल्यू -2, ठीक है ना, यानी कि b की वैल्यू 2 आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब a की वैल्यू है 1, अभी तो 1 है इसके अकॉर्डिंग, तो क्या देखो ऐसा कुछ है यहाँ पर, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास कितना आ रहा है वैल्यू, वैल्यू हमारे पास सेपरेट और वैल्यू हमारे पास अलग आ रही है, तो हम इस -2 को क्या लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं इसको -8/4, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, अगर मैं सॉल्व करूँ तो -2 आ रहा है। अब देखो क्या, अब हमारे पास वेरीफाई हो चुका है, -b/a, b की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है, 8, देखो क्या b की वैल्यू 8 है, करेक्ट हो गया, क्योंकि माइनस साथ में माइनस उसके साथ भी माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए b की वैल्यू कितनी है, 8 इसके साथ भी, a की वैल्यू 4 इसके साथ भी, करेक्ट, तो हमारे पास बन चुका है। नाउ सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारे पास क्या रहेगा बताओ, 0 × -2, तो 0 × -2 कितना रहेगा, 0, क्या ये c/a है, देखो c तक तो बात सही है, c तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो वो तो 0 होना ही है, तो c तक तो हमारा सही है, लेकिन a तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या मैं इसके नीचे 4 लिख सकता हूँ, अगर मैं 4 लिखूं भी तो देखो अगर डिवाइड करेंगे तो सेम ही तो रहेगा, 4 से डिवाइड करो, 1 से, 2 से, 3 से, किससे भी डिवाइड करो वो तो 0 रहना ही है, इसलिए a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, तो ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको खुद ब खुद बनाना पड़ेगा, जैसे हमने दोनों बनाए हैं, ऊपर -2 था, अब हमें सोचना है कि -2 है, लेकिन हम अपना रिलेशन कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाया, हमने क्या करा, 2 में 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 से ही डिवाइड कर दिया, इसमें भी हमने अगर मल्टीप्लाई करोगे 4 से, देखो 4 से मल्टीप्लाई करके 0, 4 से डिवाइड करके सेम, तो इसमें कोई फर्क नहीं, उसमें भी कोई फर्क नहीं हमें पड़ा है। ठीक है, तो हमारा क्या है, सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमने क्या करा था, जीरोस फाइंड किए थे, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हमें उसने क्या किया है, जीरोस तो गिवन कर दिए, अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही हमें फाइंड आउट करना है, each with the given numbers as a sum and product of its zeros respectively, यानी कि जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला सम होगा और सेकंड वाला क्या होगा, प्रोडक्ट। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 0 एंड स्क्वायर रूट 5, यानी कि 0 क्या है, सम, और स्क्वायर रूट 5 क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हमें क्या करना है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है जिसके ये जीरोस है। इजी है काफी, कोई ज्यादा टफ नहीं। यहां तक जहां तक आपने समझ लिया है, ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखना, इस कंसेप्ट को दिमाग में रखकर हम इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक सम्स इसमें से मैं आपको दोनों तरीके से करके, ये सेकंड, फर्स्ट वाला तो फिर भी इजी है, सेकंड वाला भी रूट वाली वैल्यू, तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूं, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, जो आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2, 1/3। ठीक है, जो पहला हमारा मेथड है फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारा मेथड किस तरीके, सबसे पहले हमें जो दे रखा है उसको हमें लिख लेते हैं इसको। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, सम ऑफ जीरोस, क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2।
अब इसके बाद हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारे पास क्या है 1/3। अब हमें दोनों को लिखने के बाद एक चीज इसमें कॉमनली हमें सेम करनी है, और वो सेम क्या करना है, यहां पर देखो क्या आता है ऑलवेज -b/a, यहां पर क्या आता है c/a। अब देखो इसका a तो 3 है, लेकिन इसका a अभी कितना है 1, लेकिन हमें इसको भी कितना बनाना है 3, और जब इसको 3 बनाएंगे तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो यानी कितना हो जाएगा 3√2/3। ये हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कितना था 3, अब ये क्या बन गया -b/a, और ये क्या बन गया c/a, यानी नाउ a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर माइनस है, यानी कि -3√2, और c की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1। तो अब हमें क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम जानते हैं, देखो जनरल फॉर्म तो हम जानते हैं ना, जनरल फॉर्म हमारे पास क्या थी, ax² + bx + c = 0। सो हमें यहां पर क्या रखना है, a b c की वैल्यू रख देनी है बस। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज क्या होगा बताइए, x², ax², तो a की वैल्यू कितनी है 3x²। अब उसके बाद क्या है प्लस bx, और यानी कि यहां पर कितना है माइनस है, तो कितना आएगा -3√2x। अब कितना है प्लस c, अब देखो प्लस में है तो +1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ये हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके ये दोनों जीरोस हैं। बस इतना सा है, इतना सा आपको करना है बस। यहाँ पर ये आपको मोस्टली थिंग्स है, आपको चेक करना है, चेक करके आपको जब जाकर के a की वैल्यू जब सेम बन जाए फिर तीनों की वैल्यू लिख देना है, तीनों की वैल्यू लिख करके हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाए। क्लियर। अब इसके बाद इसी का सेकंड स्टेप, सेकंड मेथड, ठीक है, ये किस तरीके से हमारे पास होगा, ये था हमारा फर्स्ट मेथड, ठीक है, जिस तरीके से हमने किया। सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास क्या है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कितना है √2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हमारे पास कितना है 1/3। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल क्या करना है फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस सम ऑफ जीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये आप याद रख लेना, याद रख लेना बेटा, इसको लिख लेना अपने इंपॉर्टेंट नोट्स में। क्या रहेगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहां पर क्या आएगा इसके साथ में, ये रहेगा x भी आएगा, ठीक है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है उसको हम रख देते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस हमारे पास कितना था √2, कितना था ओनली √2 था हमारे पास, सम ऑफ जीरोस कितना है √2, तो यहां पर कितना लिखेंगे √2, और यहां पर आ जाएगा x। अब इसके बाद प्रोडक्ट हमारे पास कितना है +1/3, ठीक है। अब देखो बन तो गया हमारा ये पॉलिनोमियल, ठीक है ना, बन गया, लेकिन इसके जैसा भी नहीं दिख रहा है। और ये क्यों नहीं दिख रहा है इसके जैसा, क्योंकि अभी क्या है ये 3 हमारे पास कितने ओनली 1 के बेस में है। अब हमें 3 को कंप्लीट अपॉन करना है तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किस तरीके से, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लूं तीनों का तो कितना आएगा 3, ठीक है। अब 3 यहां पर जब 1 है तो 1 से 3 टाइम्स यहां पर क्या आएगा 3x², यहां पर भी कितना आएगा 3√x, 3√2x, और यहां पर कितना आएगा प्लस 3 से 3 कैंसिल यानी 1, और इज इक्वल टू हमारा कितना होता है 0, तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, यानी 3√2x + 1, क्लियर, इज इक्वल टू 0 यहां भी लिख सकते हैं, और यहां भी इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 0, ठीक है। ये उधर 0 गया तो ये क्या हो गया 0। देखो दोनों के दोनों हमारे कैसे हैं, बिल्कुल सेम है। तो ये दो मेथड हैं इन सबको सॉल्व करने के, क्लियर। कितने मेथड्स है, देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। इन दोनों मेथड के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं।
सो अभी मैं आपको सिर्फ ओनली इसका एक ही क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सारे सेम हैं। आप लोगों को नीड है कि हाँ हमें ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं क्वेश्चन आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं एक ही दोनों मेथड से मैंने आपको करा दिया, एक क्वेश्चन आपको करा के दिखाया, बाकी क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर लो। ठीक है, डन। एंड दोनों मेथड को आप अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ करके फिर इसके बेसिस पर आप इजीली सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड।